व्हाट्सअप गाइस, धुरंधर 2 ने कैसे हमेशा के लिए बदल दिया इंडियन सिनेमा। तो आज रौनक की वीडियो स्क्रीन वाला चैनल पर करेंगे, साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। दोस्तों, धुरंधर 2 रिलीज होने के बाद दो तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। एक रिएक्शन ये है मजा आया और दूसरा रिएक्शन ये है मजा नहीं तो आया। अरे ये किसने पर एक कहा? बात तो तय है दोस्तों, जैसे धुरंधर 2 में एक डायलॉग है ना कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा, उसी तरह अब से लेकर आगे जितनी भी स्पाई यूनिवर्स की या स्पाई फिल्म्स बनेंगी, जासूसों वाली फिल्में बनेंगी, उसका मुस्तकबिल ये फिल्म तय करेगी। हर एरा में कुछ ऐसी फिल्में आती ही हैं जो इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट होती हैं। ये फिल्म वही है। धुरंधर में एक स्पाई की कहानी को जब हम देख रहे थे तो लग रहा था कि ये ल्यारी और पाकिस्तान तक ही लिमिटेड रहेगी, सीमित रहेगी, लेकिन ये वाला पार्ट यानी पार्ट 2 द रिवेंज इसके बियॉन्ड चला जाता है। ये फिल्म भगवत गीता के श्लोक से शुरू होती है, यानी कर्म से शुरू होकर बलिदान तक जाती है। जहां इस फिल्म का पहला पार्ट पाकिस्तान के एक्शन पर बेस्ड था, वहीं ये वाला यानी पार्ट 2 भारत के रिएक्शन पर बेस्ड है। इसके पहले वाले पार्ट में कैसे पाकिस्तान ने हमको नुकसान पहुंचाया और पॉलिटिकल रूप से हम कितने मजबूत थे, ये दूसरा पार्ट हमें बताता है कि हम कितने मजबूत हैं। यानी कैसे हिंदुस्तान में जब हवा बदली तो हिंदुस्तान ने अपना जवाब भी दिया। अननोन गनमैन से लेकर पाकिस्तान के कोर टेररिज्म तक ये फिल्म जाती है। आदित्य धर को अपनी स्टोरी टेलिंग पर पूरा भरोसा था। रणवीर सिंह के 2 कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया, एक अच्छा डायरेक्टर ये जानता था कि एक रियल स्ट्रगल से निकल रहे बेहतरीन एक्टर से काम कैसे निकलवाना है। वैसे फिल्म के रिलीज के साथ साथ कई सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं। आइए इस वीडियो में उसी की बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, भारतीय सिनेमा से जुड़े 2 बड़े सवाल आज तक जो पूछे गए हैं, उनमें से एक सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और दूसरा बड़ा सवाल था कि भाई बड़े साहब कौन है। जी हाँ, और जब बड़े साहब को रिवील किया जाएगा ना इस पार्ट 2 में, पक्का मान लीजिए आप लोग यकीन नहीं कर पाएंगे कि स्क्रीन पर आप देख क्या रहे हो। आपने शायद वो गेस कर लिया हो कि भाई ये होंगे वो होंगे, लेकिन जिस हिसाब से सरप्राइज इस फिल्म में आदित्य धर ने रखे हैं, दिमाग हिल जाएगा आपका। मुझे लगा था इसको कैसे दिखाएंगे, क्या ट्रीटमेंट होगी, कैसा एग्जीक्यूशन होगा, लेकिन आदित्य भाई ने कहा कि भाई मेरी फिल्म है, मैं दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा। फिल्म के फर्स्ट पार्ट में जब हम यूपी गैंगस्टर्स वाली लाइन सुनते हैं ना, तो हमको लगता है कि वो बात आई और गई होगी, लेकिन धुरंधर 2 में उन कैरेक्टर्स को लाया जाता है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे। इसके पार्ट 1 में जिन यूपी गैंगस्टर्स की बात हुई थी, इस फिल्म के अंदर वो दिखाया है कि चाहे ड्रग्स हो, आर्म्स हो, फर्जी नोट हो, कैसे वो गैंगस्टर्स यूपी से पूरे इंडिया की इकोनॉमी चलाते थे। यूपी का वो कौन सा गैंगस्टर कम पॉलिटिशियन था जिसने अपने रसूख और दबंगई का इस्तेमाल करके आईएसआई के लिए काम किया। फिल्म उसको एकदम क्लियरली बोलती है और इसके ऊपर आगे बहुत बड़ा बवाल होने वाला, मैं लिख के देता हूं आपको। बाकी फिल्म में जितने भी एक्चुअल सीन्स है ना, उनके रेफरेंसेस देते हुए फिक्शन और रियलिटी में सीधा डिफरेंस डाला है। हमजा की पास्ट लाइफ यानी जसकीरत सिंह रांगी का वो फर्स्ट चैप्टर, जहां हम उसको जिंदगी का उसके वो दर्दनाक हिस्सा देखते हैं जो उसको एक किलिंग मशीन बना देता है। वहां से एक स्पाई को कैसे रिक्रूट किया जाता है, उसको कैसे मकसद दिया जाता है, कैसे उसके अंदर की आग को इस्तेमाल किया जाता है, और कैसे एक देशभक्त आदमी जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ता है, जबकि उसके पास देश से गद्दारी करने के प्रॉपर मौके होते हैं, लेकिन वो लड़ता है। फिल्म में उसे बढ़िया तरीके से दिखाया है। बाकी फिल्म ये कहने में भी कामयाब होती है कि देशभक्ति एक चॉइस नहीं बल्कि ड्यूटी है। फिल्म में खालिस्तानी टेररिज्म का एंगल, जहूर मिस्त्री का एंड, मेजर इकबाल का ट्रीटमेंट, पाकिस्तान की कोर आइडियोलॉजी और हमारे देश के अंदर उसके ऑपरेशंस को जिस तरह से एक्सपोज किया है, वो ब्रिलियंट है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। तो भाई आप उंगलियों में बता सकते हैं गिनकर कि आपने कितनी ही ऐसी फिल्में देखी होंगी जहां पर साइड कैरेक्टर्स ने आपको मूवी की वैल्यू बढ़ाकर दी हो। इस फिल्म के अंदर ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने फिल्म की वैल्यू को नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। फिल्म के फर्स्ट पार्ट में रहमान डकैत थे, इस पार्ट में जमील जमाली, जावेद खनानी, जहूर मिस्त्री, पिंडा जैसे कितने कैरेक्टर्स हैं जो स्टोरी की डेप्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इन सब की परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। एक माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस अर्जुन रामपाल की भी। मेजर इकबाल को पार्ट 1 में जैसे आपने देखा था, इस पार्ट में उससे थोड़ा अलग है। उनके बाप के साथ उनकी लड़ाई, उनके घर के अंदर हुई उनकी लड़ाई, और फिर आइडियोलॉजिकल लेवल पर उनकी लड़ाई, ये तीनों इस कैरेक्टर को क्राफ्ट करते हैं। वहीं अलीना यानी सारा अर्जुन के पास इतने बड़े परफॉर्मेंसेस के बीच भी शाइन करने का मौका मिलता है। एक ऐसी लड़की जिसको ये मालूम पड़ जाता है कि उसका हस्बैंड एक इंडियन स्पाई है। अब एक मिनट यार, कोई स्पॉइलर नहीं है भाई साहब, ये सभी जानते हैं कि उनको मालूम पड़ गया। इनफैक्ट जब ट्रेलर भी रिलीज हुआ था तो एक ऐसा सीन आया था जहां पे लोग गेस कर चुके थे कि शायद अलीना को यानी सारा अर्जुन को पता चल गया रणवीर की रियलिटी के बारे में, हमजा की रियलिटी के बारे में। लेकिन यहां से अलीना का जो बिहेवियर होता है, उनकी जो एक्टिंग होती है, जो अपने कैरेक्टर को जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है, फुल मार्क्स टू सारा अर्जुन, और उनसे ये काम निकलवाने के लिए फुल मार्क्स टू आदित्य धर। लेकिन फिल्म में क्या होता है, यलीना क्या हमजा के साथ जाती हैं, और अगर नहीं जाती तो फिर आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। वो स्पॉइलर तो मैं यहां देना नहीं चाहता। बाकी दोस्तों, वैसे तो फिल्मों में 1 2 3 हीरोज होते हैं, लेकिन इस फिल्म में रणवीर के अलावा भी कई हीरो हैं इस फिल्म में। सबसे पहले तो हीरो हैं शिप के कैप्टन यानी डायरेक्टर आदित्य धर। फिर एक और हीरो है इस फिल्म के, वो है म्यूजिक डायरेक्टर शाश्वत सप्रे। फिर अगले हीरो है इस फिल्म की कास्टिंग। जी हाँ, जिस तरह से एक्टर्स को कास्ट किया गया लाजवाब है। मुकेश छाबरा, नेक्स्ट लेवल काम किया आपने। नवाज शरीफ से लेकर जरदारी तक सब इतने परफेक्ट लगते हैं कि लोग उनको देखते
थी कमाल। फुल मार्क्स टू मुकेश छाबरा। क्या बात है सर। बाकी उन कंट्रोवर्सीज को भी जरा छू लेते हैं जो अब होने वाली है, इनफैक्ट होनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो उस यूपी के पॉलिटिशियन को दिखाना, वो शानदार तो था लेकिन उतना कंट्रोवर्शियल भी था, क्योंकि इससे हमारी पॉलिटिकल क्लास अनकंफर्टेबल होगी, और जब पॉलिटिक्स को किसी फिल्म में टच किया जाता है तो बवाल तो होता है। वही चाय वाला डायलॉग मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने पर भी कई लोग नाक मुंह सिकोड़ेंगे। इसके साथ ही फिल्म के क्लाइमेक्स में गजवाए हिंद माले गनीमत जैसे वर्ड्स मेजर इकबाल की एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को भी दिखाते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की यही कोर आइडियोलॉजी, लेकिन कई लोग इसको डाइजेस्ट शायद न कर पाए। इसके साथ ही ऑपरेशन ग्रीन लीफ, ओहो, इसको भी फिल्म में दिखाया गया। यहाँ मैं बिल्कुल रिवील नहीं करना चाहता, हो सकता है बाकी रिव्यू करने वालों ने या सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों ने ऑपरेशन ग्रीन लीफ को रिवील कर दिया हो, स्पॉइलर दे दिया हो, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल स्पॉइलर नहीं देना चाहता। वो भी इस फिल्म में दिखाया गया है और उसके ऊपर भी भैया ऑपोजिशन से भयंकर रिएक्शन आएगा। इसको कैसे देश की पॉलिटिक्स से और मोदी जी से जोड़कर देखा जाएगा, भाई ये बवाल देखने लायक होगा। अभी देखिए न्यूज चैनल्स पर जब डिबेट शुरू होंगी सारे मुद्दों पर, तो बवाल होगा, आग लगेगी आग। बाकी हिंदुस्तान में हवा बदल रही है, ये वाला डायलॉग भी बहुत सारे रिएक्शन लेकर जाएगा। यानी कंट्रोवर्सीज की बात करें तो भर भर के है, जिस पर आगे अलग वीडियोस भी बनाएंगे, और कैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की उस पर रिएक्शन आ रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के उस पर रिएक्शन आ रहे हैं, आने वाले हैं, वो भी आपको कंपाइल करके एक वीडियो में बनाकर इसी चैनल पर दिखाएंगे। बाकी आप बताइए, आपने देखी नहीं देखी फिल्म? अगर आपने देख ली है तो आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट आपको एकदम कड़क एक नंबर लगा और कौन सी चीज आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कमेंट करके बताना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वाचिंग। पता तो ये उन्हें भी होगा कि कंट्रोवर्सी होगी इस पे, तो नाक मुंह सिकोड़ेंगे, है ना। ऐसी कोई पिक्चर नहीं लग, इस पिक्चर के अंदर आपको ऐसी कोई चीज नहीं लगेगी जो आप बोलोगे भाई मजा नहीं आया, बोर हो गए थे। आपको हर एक चीज इतना सुकून, इतना सेटिस्फैक्शन, इतना रिवेंज वाली फीलिंग, और हर एक चीज उस तरीके से देगी कि आप बोलोगे भाई वर्थ था कि ये मूवी देखना। कई बार क्या होता है, मूवी देख के बोलते यार ठीक थी मूवी, ऐसा नहीं। आप बोले एब्सोल्यूट सिनेमा जिसको आपकी जज नहीं कर सकते। देखो ना, लोग 4 घंटे की मूवी में भी दोबारा जाने के लिए तैयार है। सोचो इसके अंदर आपने एक्शन से लेकर, आपने स्टोरी से लेकर हर एक कैरेक्टर को इतने गजब लेवल पर प्रेजेंट किया है आपने कि मतलब आप कनेक्ट हो जाते हो मूवी से, इतना हुक्ड अप रहते हो पूरे टाइम कि भाई वी हैव टू वॉच दिस। और उसके बाद फिर आप में वो चुल्ले रहते कि भाई अगले पार्ट का भी कुछ बता दीजिए अगर बनना हो तो। सोचो एक मूवी आपको ऐसे मोड़ पर छोड़ के जा रही है, वरना क्या होता है लोग तो चल पड़ते हैं, नाम लिख के यार भाई पक गए हम तो, ये हो गया वो। नहीं, इट इज एन एब्सोल्यूट पीक सिनेमा। आप देखिए, एंजॉय करिए। वो लोग तो उसको एक त्योहार की तरह भी मना रहे हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।